सारथी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कल दो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार शिवरात्रि पूरे देश में बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं प्राचीन श्री बालाजी महाराज मंदिर के महंत श्री योगेश जी गौतम। योगेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का। आज हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार हिंदुओं का ये जो त्योहार है शिवरात्रि वो मनाया जाता है, क्या इसकी महत्व है और किस प्रकार से पूजन विधि करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप बताइए कि ये शिवरात्रि का त्योहार कल किस मुहूर्त में बनाया जाएगा और इसका क्या महत्व होता है। देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो महाशिवरात्रि का जो पर्व है, जो हिंदुओं के जो प्रमुख देव हैं, देवादिदेव महादेव, उन्हीं के उन्हीं की पूजन करके मनाया जाता है। और मान्यता के अनुसार भी कि सबसे पहले तो आप ये जाने कि शिवरात्रि है क्या, ये क्यों मनाया जाता है। कई पुराणों, स्कंदों पुराणों में और वेदों के अंदर इस महाशिवरात्रि पर्व का उल्लेख है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सृष्टि का निर्माण हुआ था, इसलिए भी महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। और स्कंद पुराण में भी ये कहा गया कि इस दिन जो महादेव हैं, करोड़ों कोटि जो सूर्य है जिनका प्रकाश है, उसके जो लिंग के रूप में अवतरित हुए थे, इसलिए महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। और कई पुराणों में ये भी उल्लेख है कि इस दिन महादेव का विवाह हुआ था माँ गौरी के साथ, इसलिए भी ये महाशिवरात्रि पर्व बनाया जाता है। लेकिन महादेव का इस दिन सुबह से आरंभ हो जाएगा, लेकिन जो मुख्य रूप से जो महादेव का जो पूजन है 4 पहर का, वो रात्रि से आरंभ होगा। जी बिल्कुल। अब हम दर्शकों को बताइए कि शिवरात्रि का जो पूजन है उसकी क्या विधि होती है और किस प्रकार से पूजन किया जाना चाहिए। देखिए, वैसे तो सब देवों में महादेव अत्यधिक वो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। अगर इनको केवल श्रद्धा से और बड़े भक्तिभाव से अगर केवल महादेव को अगर केवल जल ही चढ़ा दिया जाए तो महादेव से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। किंतु कल शिवरात्रि है तो महादेव का विशेष दिन है, तो जैसे महादेव को धतूरा, बिलपत्र, आंकड़ा और ये भी जो भी जैसे आंकड़ा, धतूरा, बिलपत्र, भांग वगैरह का भोग लगा के अगर महादेव को अगर इनका पूजन किया जाए तो महादेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। वैसे तो महादेव का पूजन के लिए आपको जो 4 पहर की पूजा का योग है, जैसे कि प्रथम पहर के अंदर आप महादेव का दूध के साथ अभिषेक करें, द्वितीय पहर की जो पूजा है उसके अंदर आप दही से अभिषेक करें, तृतीय पहर की जो पूजा है उसके अंदर आप घी से अभिषेक करें महादेव का, और जो चौथे पहर की जो पूजा है उसके अंदर शहद या शक्कर से महादेव को पूजन करके महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है। ये जो 4 पहर आपने बताया, वो 4 पहर का समय क्या होता है, मतलब वो दिन भर चलते हैं या रात्रि में होते हैं? वैसे तो देखा जाए तो सुबह महादेव का पूजन सुबह से आरंभ हो जाएगा, लेकिन 4 पहर जो रात्रि को 12:12 से जो पहर आरंभ हो रहा है, जो दूसरे दिन सुबह का, इसके अंदर 4 पहर जैसे आप महादेव का पूजन करें, इसमें सुबह जो आखिरी पहर होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है 4:30-4 बजे के आसपास, ये जो चौथा पहर खत्म होता है वो खत्म होगा। 12 है कि इस दिन विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें ये सिद्धि योग भी बन रहा है। तो सबसे बढ़िया पंचाक्षर सब जिस भक्ति भाव से भगवान को अर्पित करके, जो मैंने बताया राशि के अनुसार से, उस दिन और उस पर माला फेर के कम से कम पंचाक्षर मत की एक माला जरूर फेरें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी चीज है, आपको एक महत्व और मैं आपको बता रहा हूँ शिवरात्रि का, जिस जातक का अगर विवाह के अंदर विलंब हो रहा हो, ये मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूँ, जिस जातक का अगर विवाह में विलंब हो रहा हो और कई प्रयास करने के बाद भी उस जातक का अगर विवाह नहीं हो रहा हो, तो इस दिन बड़े भक्ति भाव से 4 पहर की पूजा करें और मुख्य रूप से भगवान को शिव जो बेलपत्र है ओम नमः शिवाय करके या जय श्री राम लिख के महादेव को अर्पित करें, तो उसके जो भी इससे जो विलंब आ रहा है, जो कठिनाई आ रही है, वो अति शीघ्र दूर होती है और जल्दी विवाह बंधन में बंध जाता है। आप हमारे दर्शकों को ये भी चीज बताइए कि शिव जी पे क्या चीज ऐसी है जो नहीं चढ़ाई जानी चाहिए और उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, वैसे तो क्या भगवान के जो भी भक्ति भाव से अर्पित किया जाए, भगवान उसे सहज स्वीकार करते हैं, जाने अनजाने में या किसी भी रूप में भगवान को चढ़ाई। लेकिन फिर भी अपने वेदों में, कुछ शास्त्रों में कुछ पूजन विधि बताई गई है, अगर जिस उसके अनुसार अगर इनका पूजन किया जाए तो विशेष फलदायी होता है। जैसे कि महादेव के अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए, और दूसरा जो तुलसा जी, मतलब चावल, और दूसरा तुलसा जी का महादेव को भोग लगाना चाहिए। हाँ जी। और क्या महिलाओं के लिए भी कोई विशेष बात होती है? महिलाएं भी उसी तरह से पूजन कर सकती है जिस तरह से आपने बताया? नहीं, बिल्कुल, मतलब कोई वर्ग विशेष नहीं है इसमें। महादेव का पूजन सब कोई कर सकता है, किसी भी रूप में कर सकता है। बस जो है निषेध है, जो महादेव के जो है एक तो मूली वो नहीं चढ़ानी चाहिए, और दूसरा जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अक्षत, और दूसरा तुलसी, इनका महादेव को निषेध है पूजा की। हमने अक्सर सुना है कि शिवरात्रि पे कालसर्ग योग जो होता है उसकी भी पूजन किया जाता है, तो आप पहले तो बताइए कि कालसर्ग योग होता क्या है और ये किस प्रकार से राशि पर प्रभाव डालता है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। आज हर जातक जो भी है, कोई भी मनुष्य है, किसी ना किसी परेशानी से वो घिरा हुआ है। किसी को धन की, किसी को अर्थ की, किसी को काम की, किसी को मोक्ष की, किसी को शांति की, किसी के घर क्लेश, कोई व्यवसाय से, सब दुखी है। इसमें जो कुंडली में जो योग बनता है कालसर्प का, राहु और केतु के मध्य जितने भी गिरा जाते हैं, जिस जातक की कुंडली के अंदर राहु केतु के मध्य में जितने भी सारे ग्रह आ गए,
वो उसके कालसर्प योग बनता है उस दिन। कालसर्प योग के कारण क्या है, तो मनुष्य को अशांति, और दूसरा जो उसके व्यवसाय को और उसके दाम्पत्य जीवन को ये प्रभावित करता है। और इनका पूजन किसी विशेष पूजन पद्धति से किया जाता है, और जो भी आपके पुरोहित हैं, जो पंडित हैं, उनकी निगरानी में इसका पूजन किया जाना चाहिए, जब विशेष फलदायी होता है। वैसे तो आप पूजन करेंगे, लेकिन आपको ना तो उनकी विधि पता है ना कुछ है, लेकिन जब आप इसका शिवरात्रि की रात मतलब जब प्रथम पहर की पूजा होती है, इसके अंदर वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले महादेव को चंदन का लेप लगाना चाहिए। उसके बाद फिर अलग अलग विधि से पूजन सामग्री आप अपने साथ एकत्रित कर लें, जैसे कि है घी, दूध, दही, शहद, शक्कर, बीज पत्र, आंकड़ा, धतूरा, और आपके शहद, और जो भी है पंचमेवा वगैरह, एक फल हो और घी और उपले हो। तो उसमें सबसे पहले आप महादेव को जल चढ़ाएं, फिर महादेव को दूध, फिर दही, फिर घी, फिर शहद, फिर शक्कर से फिर स्नान करा के महादेव का विधिवत रूप से पूजन करके उनका श्रृंगार करें, और फिर अग्नि प्रज्वलित करके जो मैंने बताया आपको घी की और इनकी आहुति उसमें देनी चाहिए। लेकिन ये सब कालसर्प के बारे में अगर पूछो तो ये सब आपको विशेष जो मतलब जो पंडित हैं, जो पुरोहित हैं, उनकी निगरानी में आपको पूजन करना चाहिए। इससे इस दिन पूजन करने से इन दोषों का नाश होता है। और कालसर्प की पूजन का वैसे तो जहाँ नागेश्वर महादेव हो, जहाँ पारस शिवलिंग हो, या जहाँ बहता पानी हो, वहां पर अगर इसका आप पूजन करेंगे तो विशेष फलदायी होता है। सर, योग के पूजन में हमने कई बार सुना है कि इसमें चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भी पूजन में शामिल किया जाता है, तो इस पे भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए, किस प्रकार से होता है? बिल्कुल, क्या है, जैसे पहले तो भगवान का विधिवत रूप से वैदिक मंत्रों से किसी पुरोहित द्वारा आपका पूजन करवाया जाएगा। फिर अंत में जब पूजन के अंत में जब आपकी पूजा समाप्त होगी, तो उसके बाद हाथ में नाग और नागिन के दोनों जोड़े रख के उपयुक्त आपके कुल का, गोत्र का आपका संकल्प लेके महादेव के लिंग पे उनको छोड़ा जाएगा कि हे प्रभु, मुझे जो बंधन है, जो ये दोष है, हे प्रभु मुझे इसे मुक्त करो। तो वो संकल्प वो नागिन का वहां छोड़ा जाएगा। कालसर्प का मतलब है कि सर्प जो आ गया आपके मतलब हर तरीके की उन्नति के मार्ग उसने रोक दी है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इस तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।